प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। मैं पूजा गुप्ता पूजा कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बच्चों, हम आपको जो भी वीडियो देते हैं उसमें जो भी कमियां होंगी आप हमें ज़रूर बताइए और इसके लिए बस आपसे हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप मेरा वीडियो जितना हो सके उतना शेयर करिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए। इससे आपको ही फ़ायदा है, हमें कोई खास फ़ायदा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ये रहता है कि अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं तो इससे हमें थोड़ा सा एक प्रेरणा मिलती है कि नहीं, हम अपने बच्चों के लिए और अच्छा वीडियो बनाएं। और जब आप लोग ना उसको लाइक भी नहीं करते हैं और सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं, शेयर भी नहीं करते हैं, तो थोड़ा सा हमें लगता है कि नहीं, क्या ज़रूरत है बनाने के लिए वीडियो, रहने दें, क्यों बनाएं, क्यों इतना मेहनत करें हम। लेकिन जब आप लोग उसको शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं चैनल को और वीडियो को लाइक करते हैं तो उससे हमें बहुत प्रेरणा मिलती है और हमें लगता है अगर हम थोड़ा सा एक कदम पीछे भी हटना चाहते हैं कि नहीं, हम वीडियो नहीं बनाएंगे, आज रहने देते हैं, क्या ज़रूरत है, तो उससे हमें एक प्रेरणा मिलती है। उससे नहीं, हमारा इंतज़ार बच्चे कर रहे होंगे, हमारे वीडियो का इंतज़ार कर रहे होंगे और बच्चे इससे पढ़ते हैं, तो ये सब सोच के हम और आगे बढ़ेंगे और अच्छा वीडियो बनाएंगे। इसलिए बस आपसे यही निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे और ज़्यादा लोगों को पता चले कि इंटरमीडिएट का क्लास चल रहा है। तो हम ज़्यादा आपका समय नहीं ले रहे हैं और हम डायरेक्टली अपने टॉपिक पे चलते हैं। जैसा कि हमने बताया था आपको, इंटरमीडिएट का मैथ हमने शुरू किया था, वो भी मैथ का पार्ट 1 शुरू किया था और उसमें आव्यूह हमने पढ़ाया था, आव्यूह के बारे में हमने बताया था। आज हम डायरेक्टली आपको क्वेश्चन पे लेके चल रहे हैं। वो भी देखिए बच्चों, हम पूरी की पूरी किताब नहीं खत्म करेंगे, एक एक क्वेश्चन भी हम नहीं बताएंगे। ऐसा संभव सिर्फ कोचिंग में है। जब मैं कोचिंग पढ़ाती थी इंटरमीडिएट की तो ऐसा संभव रहता था, मेरा सारा जो है चैप्टर समय से पहले, एग्जाम होने के 2 महीना पहले सारे मेरे सिलेबस खत्म हो जाते थे, जो भी रहते थे सारे चैप्टर्स मैं खत्म कर देती थी। उसके बाद 2 महीने सिर्फ मैं रिविजन करवाती थी, वो भी आंसर पेपर से पूरा आंसर पेपर भी मैं पूरा सॉल्व करवा देती थी। लेकिन इस वीडियो में ऐसा कुछ संभव नहीं है। इसलिए नहीं संभव है क्योंकि मेरे पास बच्चे, ऐसा तो है नहीं कि बच्चे सामने बैठे हैं उनको हम देख रहे हैं, बस हम अपना वीडियो आप तक दे रहे हैं। तो इसमें हम ये करना चाहेंगे कि जो मैथ में बोर्ड परीक्षा में आए हुए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन है, जो हमें लग रहा है कि नहीं ये क्वेश्चन आया हुआ है और ये आज आएगा, आ भी सकता है, तो हम वही क्वेश्चंस आपको बताएंगे और एक फार्मूले पे आपको 2-3 क्वेश्चन, बस उससे ज़्यादा नहीं। और यही तरीका हम फिजिक्स में भी अपनाने वाले हैं। हम पूरा नोट्स तो नहीं बनवाएंगे आपका, लेकिन हाँ, जो भी चैप्टर्स में जो भी टॉपिक्स जितने भी इम्पोर्टेंट होंगे, बोर्ड परीक्षा में कई बार आए हुए रहेंगे, वो समय बहुत बेहतरीन तरीके से हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए मैं आपको सब कुछ समझाने का प्रयास करूंगी। और आप बस, आपसे सहयोग इतना चाहिए हमें कि आप जो भी कमियां हो, आप कमियां हमारी बताइए और हमारे चैनल को प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब करिए और वीडियो को जितना आप शेयर कर सकते हैं उतना शेयर करिए। देखिए, आप लोग अगर हमारे चैनल से ढेर सारे बच्चों को जोड़ेंगे तो हमारा मनोबल बढ़ेगा, तो इससे हम और अच्छा पढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो बस आपसे बस एक ही निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ने का प्रयास कीजिए। चलिए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। पहले क्वेश्चन पे आते हैं आव्यूह के। यहाँ से दिख रहा है आव्यूह, चैप्टर का नाम है और ये 12 का फर्स्ट पेपर है। ठीक, पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। ध्यान दीजिएगा, अगर हम छोटा लिखेंगे तो आप हमें बताइएगा, हम बड़ा लिखने का प्रयास करेंगे। 2 यहाँ पे है, -3 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे है, 7। फिर दूसरे पंक्ति में हम आते हैं, 2 है, फिर 0 है, फिर -4 है, फिर 6 है। फिर हम तीसरी पंक्ति में आते हैं, 1 है, 4 है, 7 है, 5 है। ये हमारा क्वेश्चन है और क्वेश्चन इस तरीके से दिया हुआ है और उसमें कई ऑप्शंस दिया हुआ है, ऑप्शन वाइज क्वेश्चन पूछा है। तो पहला, इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो क्वेश्चन बन रहा है वो पहला क्वेश्चन है, कितनी पंक्तियां हैं निम्न आव्यूह में, कितनी पंक्तियां हैं। तो बच्चों, हमने आपको बताया था उस दिन कि ऊर्ध्वाधर जो लाइनें हैं, ये लाइनें, ये जो ऊर्ध्वाधर लाइनें हैं
इन्हें हम लोग बोलते हैं अस्तंभ। क्या बोलते हैं? अस्तंभ बोलते हैं। और ये जो 36 लाइनें हैं इन्हें हम क्या कहते हैं? पंक्ति कहते हैं। अस्तंभ को इंग्लिश में बोलते हैं कॉलम और पंक्ति को हम बोलते हैं रो। वैसे बच्चों पहले वीडियो में हम थोड़ा सा गलती कर दिए थे, हमने अस्तंभ को एम से दिखाया था और पंक्ति को हमने एन से दिखाया था, तो आप लोग उसको थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा। वैसे आप अस्तंभ को एन मान सकते हैं, पंक्ति को एम मान सकते हैं, बस इतना ध्यान दीजिएगा पंक्ति गुणे अस्तंभ होता है, ठीक। और हमने अस्तंभ को एम मान लिया था, तो इसलिए आप लोगों को लग रहा होगा कि नहीं मैम अस्तंभ गुणे पंक्ति कर रही हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, हम बस हमारे मुंह से निकल गया कि अस्तंभ को एम मानते हैं, ठीक है। तो पहले पंक्ति होता है, फिर गुणे क्या होता है? अस्तंभ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पंक्ति, आप एम मानिए या एन मानिए, कुछ भी मानिए, उससे मतलब नहीं है। पंक्ति गुणे अस्तंभ, इसको ध्यान दीजिएगा, ये होता है पंक्ति गुणे अस्तंभ, ठीक। तो अब इसमें पहला फिर से समझ लीजिए, ये जो ऊर्ध्वाधर लाइनें हैं बच्चों, ये ऊर्ध्वाधर आपकी जो लाइनें हैं, ये ऊर्ध्वाधर लाइनें जो हैं इनको हम बोलते हैं अस्तंभ। और ये जो 36 लाइनें आपको दिख रही हैं इसको हम बोलते हैं पंक्ति। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कितनी पंक्तियां हैं, ये जो आव्यूह दिया है इसमें कितनी पंक्तियां हैं। तो बच्चों सिंपल सी बात है, गिन लीजिए 1 2 3। तो पंक्ति कितनी है? पंक्ति कितनी है? 3। फिर कह रहा है दूसरे ऑप्शन में कितने अस्तंभ हैं। अब देखिए 1 स्तंभ, 2 स्तंभ, 3 स्तंभ, 4 स्तंभ, ठीक। तो स्तंभों की संख्या कितनी है? यहाँ पे 4, ठीक। फिर आगे ऑप्शंस में दे रहा है इसका क्रम क्या है। ध्यान दीजिए, आव्यूह का क्रम, ठीक। आव्यूह का क्रम क्या है? तो आव्यूह का क्रम होता है पंक्ति गुणे अस्तंभ, ठीक। अब बताइए कि पंक्तियां कितनी हैं? 1 2 3, तो 3 हो गया। और स्तंभ कितना है? 1 2 3 4। जब स्तंभ 4 है तो इसका जो क्रम है वो क्या होगा? 3 गुणे 4, मतलब पंक्ति गुणे अस्तंभ, ठीक। फिर चौथे ऑप्शन में आपसे पूछ रहा है इसमें, इस आव्यूह में कुल कितने तत्व हैं, ठीक। कुल कितने तत्व हैं? अब ध्यान दीजिए, इसमें कुल तत्व यही से गुणा करा लीजिए, 3 चौके 12, और नहीं तो ऐसे आप गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, नहीं तो डायरेक्टली आप बोल सकते हैं 3 चौके 12। तो इसमें इस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या कितनी है? 1 2 3, ठीक। स्तंभों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4। और क्रम कितना है? पंक्ति गुणे स्तंभ, पंक्ति 3 है, स्तंभ कितने हैं? 4 हैं। और कुल इस आव्यूह में कुल कितने तत्व हैं? तो होगा 3 गुणे 4, ठीक। चलिए अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ध्यान दीजिए बच्चों, जल्दी से मिटा देते हैं इसको हम और आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित आव्यूहों का क्रम लिखिए और यह भी बताइए कि निम्न में कौन से वर्ग आव्यूह हैं। आव्यूहों के बारे में पूछ रहा है, तो ध्यान दीजिए, दिया है 4 1 3 5 6 2, ठीक। इसमें कह रहा है इसका क्रम बताइए। तो बच्चों क्रम क्या होगा? क्रम होता है पंक्ति गुणे स्तंभ, मतलब रो गुणे कॉलम। तो कितनी पंक्तियां हैं? 1 2 3, तो यहाँ 3 हो जाएगा, गुणे स्तंभ कितना है? 2। तो क्या ये वर्ग आव्यूह है? पूछ रहा है निम्न में बताइए कि निम्न आव्यूह में बताइए कि इसका क्रम क्या है। तो क्रम है 3 गुणे 2, मतलब पंक्ति गुणे स्तंभ। तो पंक्ति 1 2 3 है, स्तंभ 1 और 2 है, तो क्रम 3 गुणे 2 होगा। लेकिन कह रहा है क्या ये वर्ग आव्यूह है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ये वर्ग आव्यूह नहीं है। वर्ग आव्यूह वो होता है जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या दोनों क्या होती है? बराबर होती है। अब यहाँ पे पंक्तियों की संख्या अगर 3 है तो स्तंभों की संख्या अगर यहाँ पे मान लीजिए रख दिया -1 रख दिया, 2 रख दिया, 0 रख दिया, तो अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 क्या हो गया? स्तंभ भी हो गया। अब ये वर्ग आव्यूह बना क्योंकि इसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या
क्या है, बराबर है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए निम्न में से बताइए कि इसका क्रम क्या है, तो आप पहले पंक्ति को गिन लीजिए कितनी पंक्तियां हैं, फिर आप स्तंभ को गिन लीजिए कितने स्तंभ है, आप उसको लिख लीजिए। उसके बाद अगर पंक्तियों की, उसके बाद तो आप बता ही सकते हैं ना कि ये कौन सा अवयव है। आपको हमने बताया था कि अगर पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर होती है तो कैसा अवयव है, वर्ग अवयव है। अवयवों के प्रकार में हमने बताया था कि अदिश अवयव होता है और पंक्ति अवयव होता है, वर्ग अवयव होता है, तत्समक अवयव होता है, क्षैतिज अवयव होता है, ऊर्ध्वाधर अवयव होता है। ठीक, तो अब यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा कि ये अब बन गया है वर्ग अवयव और क्रम इसका 3 गुणे 3। चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन है निम्न अवयवों में x y z का मान बताइए। ठीक, निम्न अवयवों में x y z का मान पूछ रहा है। क्वेश्चन दिया है 4 है, 3 है, फिर यहाँ पे 4 3 x और 5 दिया है क्वेश्चन। ठीक, 4 दिया है, 3 दिया है, x दिया है, 5 दिया है, फिर बराबर दिया है यहाँ पे x, फिर दिया है z, फिर दिया है 1, फिर दिया है 5। x z फिर 3 या 5, कुछ भी कोई भी अंक आप रख सकते हैं। इसमें कह रहा है निम्न में से बताइए कि इसमें x, निम्न अवयव में बताइए कि इस अवयव में x और y या फिर z का मान कितना है। अब ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पे एक चीज हम आपको बताना चाहेंगे, पहले आप इसको लिख लीजिए, पहले समझ लीजिए फिर आगे बढ़िएगा। जैसे ये है आपका 1, ये है 7, ये है 3, ये है 4, ये है 2, ये है 1, फिर यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पे 7 आ गया, यहाँ पे 9 आ गया। तो यहाँ हम लिख सकते हैं A11, यहाँ पे लिख सकते हैं A12, यहाँ पे लिख सकते हैं A13, यहाँ पे लिख सकते हैं A21, A22, A23, यहाँ पे A31, A32 और यहाँ पे A33। इसका मतलब क्या है, ये पहली पंक्ति दिख रही है ना, ये कौन सी पंक्ति दिख रही है, ये पहली पंक्ति दिख रही है और ये पहली पंक्ति का ये पहला स्तंभ दिख रहा है। तो ये जो A11 है ना, पंक्ति गुणे स्तंभ होता है, तो ये पहली पंक्ति है और ये पहला स्तंभ है, मतलब ये पहली पंक्ति का पहला स्तंभ है। और ये पहली ही पंक्ति का कौन सा स्तंभ है, दूसरा स्तंभ है, और ये पहली पंक्ति का ही कौन सा स्तंभ है, तीसरा। अब हम लोग दूसरी पंक्ति पे आते हैं, तो ये दूसरी पंक्ति स्टार्ट हो गई ना, ये दूसरी पंक्ति का कौन सा स्तंभ है, पहला स्तंभ है। ये दूसरी ही पंक्ति का कौन सा स्तंभ है, दूसरा स्तंभ है। ये दूसरी ही पंक्ति का कौन सा स्तंभ है, तीसरा। इसी प्रकार हम तीसरी पंक्ति पे आते हैं, ये तीसरी पंक्ति का पहला स्तंभ है और ये तीसरी पंक्ति का दूसरा स्तंभ है, क्योंकि पंक्ति गुणे स्तंभ होता तो पंक्ति तो तीसरी है लेकिन स्तंभ तो दूसरा है ना, और ये भी तीसरी पंक्ति है लेकिन कौन सा स्तंभ है, तीसरा स्तंभ है। तो जो जिस तरह से रहेगा, जिस स्तंभ में, जिस पंक्ति में रहेगा उसी में देखा जाएगा। ठीक है, उससे बाहर कुछ नहीं देखा जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक काम करते हैं, हम y कर लेते हैं। ठीक है, एक बार x मिल चुका है, यहाँ y रख लेते हैं। अब बताइए x का मान, या स्टार्टिंग से ही देखते हैं हम, इधर देखिए y है ना, ये पहली पंक्ति है, पंक्ति तो पहली है और इधर स्तंभ पहला है। ये पहली पंक्ति है, ये दूसरी पंक्ति है, ये पहला स्तंभ है, ये दूसरा स्तंभ है। तो ये जो पहली पंक्ति है, ध्यान दीजिएगा, ये जो पहली पंक्ति है इसका ये पहला स्तंभ है और ये जो पहली पंक्ति है ये इसका पहला स्तंभ है। तो y बराबर क्या होगा, 4। जो जिस स्थान पे है वही वैल्यू रखी जाएगी। y बराबर क्या है, 4 है। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा z बराबर क्या है, 3 है। और यहाँ पे x देखा जाए तो x बराबर क्या है, यहाँ पे 3 है। ठीक, अर्थात हम कह सकते हैं कि x y z का मान क्या आ गया, यहाँ 4, यहाँ 3, यहाँ 3। सभी के समझ में आया। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। इसी तरह से एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे है क्वेश्चन 2x, उसके बाद प्लस y, 2x प्लस y, फिर x माइनस z है, फिर यहाँ पे x प्लस y है, फिर यहाँ पे है x प्लस y प्लस z। ठीक, फिर बराबर करके दिया है, ये एक अवयव है,
यहाँ पे एक अवयव है, बराबर करके दूसरा अवयव दिया है, यहाँ पे दिया है 10 माइनस 1, यहाँ दिया है 2 और यहाँ पे दिया है 8। ठीक, अब यहाँ पे जो है आपसे पूछ रहा है कि निम्न अवयवों में x, y, z का मान बताइए। निम्न अवयवों में x, y, z का मान बताइए। चलिए यहाँ पे हम ध्यान देते हैं, इसको माइनस कर लीजिए, माइनस दिया है। तो हमने आपको बताया था ये पहली पंक्ति है और ये पहला स्तंभ है। ये पहली पंक्ति का ये कौन सा स्तंभ है? पहला स्तंभ है। और यहाँ भी ये पहली पंक्ति का ये पहला स्तंभ है। तो ये चीज इसके साथ देखेंगे और इसको हम इसके साथ देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 2x प्लस वाई इक्वल कितना? 10। और यहाँ पे फिर हम लिख लेंगे इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, फिर हम देख लेते हैं यहाँ x माइनस वाई इक्वल -1, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। और यहाँ पे x माइनस जेड इक्वल 2 इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। और ये x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 8 इक्वेशन नंबर क्या हो गया? 4 हो गया। अब इसी को सॉल्व करके हमें क्या निकालना है? x, y और z का मान निकालना है। बच्चों आप लोग 9th में पढ़े होंगे इस टाइप के क्वेश्चंस, तो उसी तरीके से इसको सॉल्व किया जाएगा। ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को देखते हैं। ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखते हैं। यहाँ पे x है, यहाँ पे क्या है? यहाँ 2x है, यहाँ x है, यहाँ प्लस y है, यहाँ माइनस y है। तो ये दोनों अगर हम जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा ना, इसलिए ध्यान दीजिए यहाँ पे लिखेंगे 2x प्लस वाई इक्वल 10 और यहाँ पे x माइनस वाई इक्वल -1। अर्थात हम लिख सकते हैं समीकरण 1 प्लस 2। ठीक है, समीकरण 1 और 2 को क्या करने पर? जोड़ने पर। समीकरण 1 और 2 को जब हम जोड़ेंगे तो बायां साइड में जुड़ेगा और दायां साइड जो है वो दाएं पक्ष में जुड़ेगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम लोग जोड़ रहे हैं, घटाते तो चिन्ह बदल जाता, लेकिन हम जोड़ रहे हैं ना, इसलिए यहाँ पे चिन्ह बदलने क्यों बदलेंगे? चिन्ह बदलेगा नहीं, क्योंकि हम लोग इसको जोड़ रहे हैं। तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? कट जाएगा। और यहाँ पे 2x और ये x कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा। और 10 में से 1 घटाएंगे, कितना होगा? 9। तो यहाँ पे x इक्वल कितना आया? 3। ये x की क्या आ गई? वैल्यू आ गई। अब इसी x का मान उठा के हम समीकरण नंबर 3 में रख देंगे तो हमें किसका मान मिल जाएगा? z का मान मिल जाएगा। लिखेंगे समीकरण 3 से। ठीक, समीकरण 3 से, तो समीकरण 3 से हम x का मान 3 रखेंगे, माइनस यहाँ z है, बराबर कितना है? 2 है। तो इसको हम इधर भेज देंगे, इसको इधर भेज देंगे, यहाँ पे हो जाएगा z इक्वल, जब ये इस साइड में आएगा तो ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा बच्चों, अगर कोई अंक किसी साइड में धनात्मक रहता है, उसको अगर पक्षांतर किया जाता है तो वो उधर जाकर ऋणात्मक हो जाता है, और ऋणात्मक रहता है धनात्मक। तो ये ऋण है, इधर आएगा क्या हो जाएगा? ये धन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा z इक्वल, यहाँ इधर ये 2 आ जाएगा, तो 3 माइनस 2 इक्वल कितना हो जाएगा? 1। अर्थात z इक्वल कितना मिल गया? 1। आपको x की वैल्यू मिल गई, आपको z की वैल्यू मिल गई। यही दोनों वैल्यू आप उठा के जब समीकरण नंबर 4 में रखेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। अर्थात यहाँ लिख लेंगे समीकरण 4 से। ठीक है, x की वैल्यू हम 3 रखेंगे, y की वैल्यू निकालनी है तो y ऐसे रहने देंगे, z की वैल्यू हम 1 रखेंगे इक्वल, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 3 कितना हुआ? 4 प्लस y बराबर 8। तो y बराबर 4 जब पक्षांतर करेंगे तो 8 में से 4 घटेगा कितना? 4। तो हम x बराबर कितना पाए? 3, y बराबर 4 और z बराबर कितना? 3। समझ में आया बच्चों? आगे बढ़िए। चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन भी इसी टाइप का क्वेश्चन मिलेगा आपको। x का मान निकालिए, y का मान निकालिए, z का मान निकालिए, इसका मान निकालिए। तो ये सब आप निकाल लीजिएगा। हम अगले स्टेप पे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। a इक्वल दिया है, थोड़ा ऊपर से लिखते हैं क्योंकि नीचे कट जाएगा लिखने पे। तो a इक्वल है यहाँ पे 4 - 1 5 और क्या है 3 है। ठीक, पहला अवयव है a इक्वल 4 - 1 5 और यहाँ पे दिया है -3। ठीक, उसके बाद b इक्वल देखिए क्या दिया है, b इक्वल दिया है 7 4 और क्वेश्चन में दिया है 8 और -5। ठीक, अब यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन कि a प्लस बी और a माइनस बी का मान निकालिए। a प्लस बी और a माइनस बी का मान निकालिए। तो सबसे पहले हम a प्लस बी निकालते हैं। ध्यान दीजिएगा, a प्लस बी जब निकालेंगे तो a की वैल्यू लिखेंगे a -1, यहाँ पे 4, यहाँ पे -1, यहाँ 5, यहाँ -3। उसके बाद बीच में हम लगाएंगे प्लस और b की वैल्यू रखेंगे 7, यहाँ पे 4, यहाँ पे 8, यहाँ पे -5। ठीक, तो यहाँ पे a प्लस बी बराबर या a प्लस बी इक्वल, हम ध्यान दीजिएगा पहली पंक्ति का जो पहला स्तंभ है वो उधर दूसरा जो अवयव है उसके पहली पंक्ति पहले स्तंभ में जुड़ेगा, दूसरी पंक्ति का जो दूसरा स्तंभ है वो दूसरी पंक्ति के जो है पहला स्तंभ है, दूसरी पंक्ति का जो पहला स्तंभ है वो दूसरी पंक्ति के पहले स्तंभ में, मतलब जो पंक्ति जिस स्तंभ में है वही पंक्ति उसी स्तंभ में इधर आके जुड़ेगा। तो ऐसे हम डायरेक्टली जोड़ रहे हैं 7। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 7 और 4 कितना हो गया 11 और 4 में से 1 घटेगा कितना होगा -3। 8 और 5 कितना हो गया 8 5 13 हो गया और यहाँ -3 है -5 है तो ये हो जाएगा -8। तो ये हो गया a प्लस बी। और अगर यही हमको निकालना हो a माइनस बी, ठीक, अगर यही हमको a माइनस बी निकालना हो तो बस क्या करना है, इसका चिन्ह बदल जाएगा। यहाँ पे -7 है ना, तो -7 में से जब 4 घटाएंगे तो -3 आएगा, यहाँ -4 हो जाएगा तो -4 और -1 कितना हो जाएगा -5 हो जाएगा। यहाँ पे -8 है तो -8 में से 5 घटेगा तो यहाँ पे -3 आ जाएगा और यहाँ माइनस प्लस हो जाएगा तो +5 में से जब -3 घटाएंगे तो कितना आएगा 2, तो ये हो जाएगा a माइनस बी की वैल्यू। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। ठीक, ठीक है बच्चों, मैथ में जितना पढ़ाया जाए उतना ही कम होता है, इसलिए जो है वीडियो मेरा हमने बताया था प्रॉब्लम क्या है मेरे पास, बार बार हम आपको वही बात रिपीट नहीं करेंगे। हम वीडियो को यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं और इसके आगे के क्वेश्चंस हम आपको कल बताएंगे। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपसे यही बार बार हम निवेदन कर रहे हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़िए। जितना ज़्यादा आप बच्चों को जोड़ेंगे हम उतना अच्छा पढ़ाएंगे और उतना ही ज़्यादा वीडियो हम डालने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।